तीसरा अध्याय। नारद जी द्वारा शिव ज्ञानों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास ऋषि सुत जी, आपको नमस्कार है। जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, तात ये सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं श्री की जब पौराणिकों में उत्तम सुत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सुत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के आने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनको श्लोक से भी सुंदर और अनेक विस्तरों से भी परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शीलानिधि राम का राजा अपनी पुत्री के स्वयं वर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वह सभी कन्याओं के वर्णन में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसा नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। की नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलानिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नमक अपना कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे, और परिचय प्रकार काम विलय हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी ये कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ सबका ईश्वर जो किसी से जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसे कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित संवेदना पूर्वक वहाँ से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा ये सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्णन कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम वेले नारद जी ने शीलानिधि राजा की विशाल नेत्र कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्णन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपको बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सुत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से ये वचन बोले, हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहें चले जाएं। जैसे वह रोगी का हित करता है वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्धान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से पर्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा तो इस समय अंदर की सभी के समान शोभायमान हो रही थी। उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको कन्या निश्चय ही वर्ण करेगी। उन्होंने अपने मुख को रूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्ण रूप को नहीं देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहाँ तो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे वह उस भेद को जानते थे। वह दोनों मुनि को मूर्ख समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहार मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी सुंदरी स्त्रियां सहित अनंतपुर से पति वरण की इच्छा से चली। जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के सम्मान सभा में आ पहुंची तथा अपने सम्मान पर
को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और स्वरूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखकर किसी को अपना अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए वे श्री विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह वर चाहने वाले उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्धान हो अपने स्थान पर चले गए। अन्य राजकुमार राजा कन्या के ना पाने से नाश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विमल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विमल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। शिव जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मोहिन मुनि से अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रोध हो उन्होंने दोनों गुणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। ये सब शिव जी की इच्छा है। अति शेष पुराण धरते रुद्र संहिता 3रा अध्याय समाप्त।